ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचार्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरौ पवन कुमार, बलबुद्ध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, बाबा महाराज की जय। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट युग पुरुष देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। 2024 का जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, जो उत्तर प्रदेश से बीजेपी का मतदान कम हुआ, उसके लिए ये केवल एकमात्र देश का प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार है। जब स्पष्ट बहुमत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मोदी आए तो इन्होंने जनमत का तो आदर किया पर नीति का आदर नहीं किया। इसलिए शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे आदि को हटा दिया। इसके लिए भी जनता भड़क गई। दूसरे नंबर की बात, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी डाउन हुई, अगर योगी जिस प्रत्याशी को कहते उस प्रत्याशी को टिकट मिलता तो निश्चित ही लगभग सभी प्रत्याशी जीतते। तीसरा कारण ये है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सदा नीति का आदर करना चाहिए, नीति की परंपरा के अनुसार चलना चाहिए। आगे सावधान रहेंगे। राम राज्य परिषद संस्कृति के लिए कार्यक्रम करना होगा। और हमारे जो देश के नेता हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, तुम कान खोल करके सुनो। राजयोगी राजऋषि हो तुम लोग, सूरवीर और देश का जो सच्चा देशभक्त है वो सौदा नहीं करता। किसी गिरे हुए को, किसी लड़खड़ाते हुए को जो उठा देता है, जो गिरे हुए को उठा देता है, कभी गिरता नहीं है। और जो संभले हुए को ढकेल देता है, जब प्रकृति उसे ढकेल देती है तो कभी उसे गिरने का मौका, उठने का मौका नहीं मिलता है, न कोई उसका आंसू पोंछ पाता है। इसलिए जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। इसलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तुम दोनों के लिए पवित्र सुझाव है कि पहले नरेंद्र मोदी को स्पष्ट समर्थन दे दो। तुमको मांगना है तो तब मांगो। पहले कोई साधु जैसे द्वार पर गया, कोई अतिथि दरवाजे पर गया, पहले उसकी सेवा करो, जाने लगे तो आशीर्वाद मांगो। पहले इनको समर्थन दे दो, इनका जो है शपथ समारोह संपन्न करा दो। उसके बाद जब इनसे उचित मांग करो, जैसे अग्निपथ, वीरपथ जो है, ये सब जिसका फर्जी कौवा और कोयल में, शेर और सियार में अंतर है। बाबा तुलसी लिखते हैं, जे वर्णाधम तेल कुम्हारा। कुत्ते को पेट भर रसगुल्ला खिला दो पर वो हड्डी को पाएगा, मुर्दे का मांस खाएगा तो खा लेगा, क्योंकि प्रकृति ने उसके अंदर ऐसा दोष उत्पन्न किया है। उसी तरह से हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ये संस्कृति का और नीति का आदर नहीं किया, जनमत का आदर किया, वोट बैलेंस को देखा, न्याय और नीति को नहीं देखा। इसलिए आज अगर आडवाणी जोशी के मंत्रालय में होते, इलाहाबाद लोकसभा से यदि रीता बहुगुणा जोशी सिटिंग सांसद थी, उसका वो प्रत्याशी होती, तो आज इसको कहीं भीख न मांगना पड़ता। जैसे आडवाणी जोशी के साथ किया, जैसे शिवराज सिंह चौहान के साथ किया, जैसे उनके आंसू गिरे, उसी तरह से इनके भी आंसू गिरे, इसका भी आंसू गिर रहा है। और सरकार बना भी लेगा तो दबाव में रहेगा, क्योंकि इसने आत्मसम्मान खो दिया है और न्याय नीति की परंपरा को भी खो दिया है। और अखिलेश यादव, समय की मांग तो यही थी। अखिलेश यादव, तुम ही हो जात की। समय की मांग तो यही है कि जब केसरीनाथ त्रिपाठी की पत्नी मरी, तुम्हारे स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह चहकारी देने 2 बार आए थे, ठीक है। आज जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। अगर सच्चे यदुवंशी हो तो जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके कान में तुम्हारे पिता ने जैसे मंत्र दिया था, और तुम्हारे जब पिता बीमार हुए तो राजनाथ सिंह और योगी अस्पताल में देखने चले गए, उसी तरह से तुम ताल ठोक करके परमात्मा के इस सिद्धांत का आदर करो। जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। तुम तुरंत नरेंद्र मोदी के पास जाके हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना और कह देना
कि मुझे कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, मैं तुमको देश की जनता की समृद्धि, संपन्नता, रोजगारी के लिए समर्थन देता हूँ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तीनों लोक से देवता भी तुम्हारे ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। इन्हीं अब चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नरेंद्र मोदी की जो कमियाँ हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे अनेक दिग्गज जो भारत के नेता हैं, इस प्रार्थना का आदर करें, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। बिना शर्त इनको समर्थन दे करके लगभग 150 करोड़ मतदाताओं के मन की जो पीड़ा और आत्म उत्साह है उसको दूर करके इनका जो है प्राण प्रतिष्ठा कहिए या जो है शपथ समारोह को संपन्न करा के उसके बाद तब इनके ऊपर लगाम कसिए और इनसे कहिए कि हमारे देश के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोलिए भारत माता की जय, श्रियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आप लोग कहोगे साधु हो, आपसे क्या मतलब है? तो साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अगस्त मुनि, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम ऋषि जो श्राप आशीर्वाद देने की क्षमता रखते थे, वो मठ मंदिर में नहीं, वो जंगल में रह के साधना तपस्या करते थे, उससे अलौकिक शक्तियों को जगाते थे। जैसे दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन मंत्र आदि जागृत किए जाते। आप लोग अलौकिक शक्तियाँ जितने साधु समाज के लोग हो जागृत करो और उसके बाद जो है राजनेता को धर्म नीति से संचालित करो। हर हर महादेव।